चलिए तो देखिए इसके आगे के क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस। एक टॉय है जो बना हुआ है या रूप का है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस पूरे जो टॉय की यानी खिलौने की जो रेडियस है वो कितनी है 3.5, त्रिज्या कितनी है 3.5। आगे लिखा है माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, जो अध्यारोपित है किसके ऊपर, एक अर्धगोले के ऊपर। एक अर्धगोले के ऊपर जो शंकुआकार भाग है वो अर्धगोले के ऊपर रखा है। ऐसे समझ लो जैसे वो भरा नहीं होता जिसे अपन बोलते हैं लट्टू, लेकिन उसका ऊपरा पार्ट नीचे पार्ट जो होता है ना वो तो शंकु हो गया, लेकिन ऊपरी पार्ट को पूरा जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा। कील को इधर से और उधर से जोड़ दिया है तो क्या बन जाएगा, ऊपर शंकु बन जाएगा, कोन बन जाएगा वो। आगे लिखा है द हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट कितनी दी है 15.5, कुल ऊंचाई कितनी दी है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल हाइट कितनी है 15.5, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 12। याद रखना थोड़ा, जब ऐसे प्रकार वगैरह से बनाओगे तो ये वाली हाइट जो वाली रेडियस है वो इस हाइट के बराबर होगी। रेडियस और हाइट क्या होगी इसकी बराबर, तो ये इन दोनों की जो वैल्यू है सेम है, ये भी रेडियस है इसकी, ये भी रेडियस है, तो इसे लिखेंगे अपन 3.5 यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो ये टोटल हाइट कितनी है 15.5, उसमें से जैसे अपन 3.5 को माइनस कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ कौन मालूम पड़ जाएगी, यानी शंकु की त्रिज्या, ये सॉरी शंकु की ऊंचाई। हमें क्या मिल जाएगी, शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस ऊंचाई को यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे जो कि होगा 12 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं। तो आगे के क्वेश्चन को समझिए। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड कोन, दोनों की रेडियस सेम है 3.5 यानी त्रिज्या। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर दी है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, दी नहीं है, आपको ये निकालनी है। h बराबर 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 3 गया तो 12। एल निकालने का फॉर्मूला, इसमें एल इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया पूछा है, एरिया में एल होता है यानी त्रिज्यक ऊंचाई होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो इसे निकालने का तरीका अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एच की वैल्यू कितनी होती है दी है इसमें 12.0, आर की वैल्यू कितनी दी है 3.5, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 144, इसका करोगे तो करके देखिए आप लोग 3.5 इंटू 3.5 करके देखिए 12.25 आएगा। इन दोनों को ऐड करना है 156.25, ये किसका स्क्वायर रूट है 12.5 का। सर आपने कैसे पता लगाया, देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। इसका मतलब इन दोनों के बीच में है ये वैल्यू। तो एक बार 12.5 इंटू 12.5 करके देख लो, करके देखना सही है क्या, सब लोग करके देखो इसे 12.5 इंटू 12.5 सेम आ रही है क्या वैल्यू, दो बार मल्टीप्लाई करके देखो आप लोग। 12 का स्क्वायर अपना 144 होता है और 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। हो जाए तो मुझे बताना, इसके आगे चलेंगे फिर, सही है। तो हमें टोटल यानी खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो इसका मतलब इस वाले एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे जिसका नाम है अपना अर्धगोला हेमीस्फीयर, और ऊपर वाला जो है शंकु, इसका CSA निकालेंगे। दोनों के फॉर्मूले ऐड करने हैं अपन को बस। कल मैंने अलग अलग करके नहीं सॉल्व किया था, आज मैं एक ही साथ कर रहा हूँ। कल पढ़ाया था मैंने आपको अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा शंकु का क्या होगा फिर, कोण का CSA ये होगा अपना पाई आर। चाहो तो इसे और सिंपली करने के लिए आप इनमें से कॉमन ले सकते हो, तो बताओ दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा इधर 2r प्लस एल। अब यहाँ वैल्यू रख लो,
इसकी वैल्यू कितनी होगी 22/7। आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कल किया था ना कि स्फेरिकल पार्ट का अलग से सॉल्व किया, एमी स्फेरिकल का, और कॉनिकल का अलग कर लो सॉल्व, A1 A2 निकालो तो ऐड कर दो। घर से वैसे करके देखना, बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो R की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3.5, फिर से 3.5, L की वैल्यू 12.5। आगे समझ में आता है? 7 से इसे काटोगे तो 7 पंचा 35, 22 का इससे गुणा करोगे तो 22 पंचा 110 होता है, 22 5 110। इधर देखो, इनको जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, अंदर कितना हो रहा है 35 दूनी 70, 7.0। कोई चीज समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन तो मुझे बताओ, 35 दूनी 70 और जो हो जाएगा अपना 12.5, ऐड करना अंदर कितना है। अच्छा, इस 0.0 को हटा दो, पीछे वाली 0 को हटा सकते हैं अपन, तो इनको ऐड करना कितना हो रहा है 12 और 7, 28 कौन बोल रहा है 19 होगा, 19.5, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो 19.5 है तो मल्टीप्लाई कर दो इसका, 11 पंचा 55, 11 नंबर 108 होगा, क्या नंबर 99 होगा, 11 नंबर 99, 11 9 99, और कितनी थी 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 104, हासिल कितनी आएगी यहाँ पर 10, 11 एकन 11, 11 और 10 कितना होता है 11 और 10 21 होता है, यानी 21, 10 और लगेगा यहाँ पर। तो कितना आंसर आ रहा है चेक करना है इसका, अता करके लिख दो इसको नीचे। तो एक साथ में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है लेंथी हो रहा है क्वेश्चन तो आप अलग अलग मत सॉल्व करो, एक साथ में दोनों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायग्राम और ये गिवन वगैरह अच्छे से निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और वैसे अलग अलग करके देखना घर से, आपको वो सरल लगेगा, क्योंकि उसमें एक एक पार्ट सॉल्व करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना लास्ट में, करके देखना, ठीक है। उसी तरीके से करना जैसे मैंने कल वाला फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन कराया था, अभी कर सको तो अभी करके दिखाना मुझे, ठीक है। अतः खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल लिखा है कि संपूर्ण लिखा है क्वेश्चन में, देखना एक बार हिंदी मीडियम वाले, तो यहाँ पर मैं संपूर्ण ही लिख देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसे 10, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।